दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज हम लोग कृष्ण के जीवन से रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे। कुछ बातें मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और उनके जो मामा थे कंस उनके पीछे पड़े हुए थे। इससे पहले उनके 7 भाई बहनों को मार चुके थे और कृष्ण को भी मारना चाहते थे। लेकिन जन्म के बाद श्री कृष्ण भगवान को अपने माता से अलग कर दिया गया। माता यशोदा के यहाँ उनको भेज दिया गया और यशोदा माता ही उनका देख रेख की और पालन पोषण की। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो उपदेश देते हैं, उनका जो सारथी बनते हैं, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी लागू होता है। उनके दिए गए उपदेश को जिस तरह से गीता में बताया गया है, उसको हम अपने जीवन में भी लागू करके हम अपने जीवन में जितने भी सवाल हैं हमारे लाइफ में, हम अपने लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे मन में, उसका जवाब गीता के माध्यम से पा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के उपदेश से पा सकते हैं। अपने आप को आप अर्जुन मान करके भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को, भगवान के द्वारा बताए गए लर्निंग्स को आप अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण दुनिया के सबसे बेस्ट मैनेजमेंट गुरु रह चुके हैं और आज के डेट में उनके ऊपर जो गीता लिखा गया है उसके ऊपर नासा में भी रिसर्च चल रहा है। और गीता का जो उपदेश है पूरे वर्ल्ड के मैनेजमेंट गुरु जो हैं उस उपदेश को अपने मैनेजमेंट अपने टीम में अप्लाई कर रहे हैं और उस उपदेश को लागू करके निश्चित रूप से वो लोग सफलता पा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में। 5 कौन सा ऐसी लर्निंग है जो कि गीता से हमें सीखने को मिलती है। यूँ तो गीता में 18 अध्याय हैं और हर एक अध्याय हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, लेकिन टॉप 5 लर्निंग्स जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन की समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं, अपने ज़िंदगी में कामयाब और सफल बन सकते हैं। तो नंबर 1 लर्निंग जो गीता से हमें मिलती है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कर्म। दोस्तों, हमें अपना कर्म करते जाना चाहिए, फल की चिंता किए बिना हमें अपना कर्म जो है सो लगातार करते रहना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कर्म करने की आवश्यकता है। खुद पे विश्वास करके लगातार कर्म करने से ही सफलता मिलती है। तो लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि हमारे जीवन में कर्मों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बिना कर्म किए हुए हम लोग अपने ज़िंदगी में उस गोल को नहीं हासिल कर सकते जिस गोल को हम लोग हासिल करना चाहते हैं। तो अपने पे खुद पे विश्वास करके कर्म करते जाना चाहिए और फल तो निश्चित रूप से एक दिन मिलेगा। दूसरा लर्निंग्स जो गीता से मुझे मिलता है वो है कि इस जीवन में कर्म फल भोगना ही पड़ता है। मतलब हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं और मृत्यु लोक में हर एक प्राणी को अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा आपको। तो आप बढ़िया कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए ताकि आपको फल भी अच्छा मिल सके। तीसरा लेसन हमें गीता से मिलता है कि वो है कि जिंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी और अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ा अपने लाइफ में खुद को बचाने के लिए। उसके बावजूद भी श्री कृष्ण भगवान हमेशा मुस्कुराते रहे और हमेशा पॉजिटिव रहे। उसी तरह से हम लोगों को भी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को मुस्कुराते रहना चाहिए
हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहिए, तभी जाके हम लोग अपने ज़िंदगी में उस गोल तक पहुंच सकते हैं, उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में होप नहीं खोना चाहिए, आशा नहीं खोना चाहिए। ये भी गीता में बताया गया है कि आपकी आशाएं ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाती है। कभी भी कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए लाइफ में, अपना होप नहीं खोना है। दोस्तों, थर्ड लर्निंग जो है हमें गीता से मिलता है, वो है इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। बिना कारण का कुछ भी नहीं होता है। आपके ज़िंदगी में चाहे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके पीछे भी कोई न कोई कारण है। और आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के ऊपर आप भरोसा रखिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छा ही होगा। दोस्तों, फोर्थ लर्निंग जो हमें गीता से मिलता है, वो मिलता है कि आज में रहना सीखिए। उसको हम लोग इंग्लिश में माइंडफुलनेस बोलते हैं। मतलब वर्तमान क्षण में, वर्तमान पल में जीना सीखिए। प्रेजेंट मोमेंट में आप जीना सीखिए। जो होगा वो देखा जाएगा। आप पास्ट की चिंता से आप अपने आप को मुक्त रखिए और भविष्य की भी चिंता मत कीजिए। आप वर्तमान में रहिए, वर्तमान में अपने कर्म करते जाएं, वर्तमान में ज़िंदगी को जीते जाएं, बेहतर ही होगा आपके साथ। और पांचवा जो लर्निंग्स मिलता है हमें, वो मिलता है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, गुस्से पे काबू रखना चाहिए। क्योंकि क्रोध क्या होता है, क्रोध आप में भ्रम पैदा करता है। और भ्रम क्या करता है, आपके बुद्धि को नष्ट कर देता है। आपका जब बुद्धि नष्ट हो जाता है तो आप कोई न कोई ऐसा गलत काम कर जाते हैं, क्रोध में आके कोई न कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिसका कि पछतावा आपको जीवन भर रहता है और आपको उसका सजा भी भुगतना पड़ता है। तो इसलिए पांचवा अध्याय कहता है, पांचवा लेसन ये कहता है कि आप अपने क्रोध को अपने वश में रखें, क्रोध पे कंट्रोल रखें। तो ये था टॉप 5 लर्निंग्स फ्रॉम गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सिखाया गया महाभारत के युद्ध में। और अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण, और उस युद्ध को अर्जुन जीत पाया। तो आप भी अपने ज़िंदगी में इन 5 लर्निंग्स को अप्लाई करके अपने ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपने ज़िंदगी में अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।